अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। क्या होता है कि हमारा जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है जी। अब वो मूवमेंट कौन करवाता है? वो मूवमेंट होती है हमारे मसल की वजह से। और मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के मसल होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल। लेकिन मोस्टली जो मूवमेंट होती है हमारे स्केलेटन के अंदर, क्योंकि स्केलेटन के साथ अटैच जो होते हैं वो मसल स्केलेटल मसल होते हैं, तो मूवमेंट होती है हमारी स्केलेटल मसल की वजह से। ठीक है जी। अब स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, तरतीब क्या होती है बॉडी के अंदर, वो अरेंजमेंट आज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है जी, कि कैसी अरेंजमेंट होती है स्केलेटल मसल की बॉडी के अंदर। अरेंजमेंट स्केलेटल मसल जो हैं इनके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स। ठीक है जी, 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 ओरिजिन। ठीक है जी। नंबर 2 इंसर्शन एंड नंबर 3 इज बेली। ठीक है जी। ये 3 पार्ट होते हैं स्केलेटल मसल के। अब मसल जो होते हैं स्केलेटल मसल, आई मीन कि ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, स्केलेटन की बोन के साथ अटैच होते हैं। तो मसल का वो सिरा या वो एंड, ठीक है जी, जो अटैच होता है, दैट अटैच विद, जो किसके साथ अटैच होता है? इमूवेबल बोन। इमूवेबल बोन जो ऐसी हड्डी के साथ अटैच होता है जो इमूवेबल होती है, जो गैर मुतहरिक होती है, जो हरकत नहीं कर पाती। तो मसल के उस एंड को, उस सिरे को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है जी। द एंड ऑफ मसल अटैच विद इमूवेबल बोन। तो वो सिरा जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको वाजे कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद इंसर्शन। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिनेट होना, निकलना, स्टार्ट होना। तो मतलब क्या है? ये वाला जो सिरा होता है मसल को, वो ओरिजिनेट हो रहा होता है हमारी बोन के एक सिरे से, और वो सिरा बोन का कौन सा होता है? इमूवेबल बोन होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो इंसर्शन है, ये ऐसा एंड है हमारे मसल का, ठीक है जी, दैट अटैच विद, जो अटैच होता है किसके साथ? विद मूवेबल बोन। ऐसी बोन के साथ, ऐसी हड्डी के साथ अटैच होता है जो कि मूवेबल होती है, जो हरकत कर सकती है। ठीक है जी। बेली क्या होता है? बेली ऐसा थिक पोर्शन है, थिक पोर्शन जो मौजूद होता है इन बिटवीन, किसके बीच में? ओरिजिन के बीच में और इंसर्शन के बीच में। इंसर्शन के बीच में। ठीक है जी। ओरिजिन और ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में जो थिक पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? बेली। किसका पोर्शन है ये? मसल का। ये तीनों जो है मसल के पार्ट हैं। ओरिजिन वो पार्ट है जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, और ओरिजिन ओरिजिनेट से निकला है, यानी कि ये स्टार्ट होता है यहाँ से मसल। उसके बाद इंसर्शन जहाँ पर उसका एंड होता है, वो क्या होता है जी? उसका दूसरा सिरा जो होता है एंड वाला, तो वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, उसको हम इंसर्शन कहते हैं, और उनके दरमियान में थिक पोर्शन जो है उसको हम बेली कहते हैं। अब ये डायग्राम की मदद से समझें कि हमारे पास कह लें कि ये एक आम की बोन है, हमारे बाजू की जो है वो एक बोन है। ठीक है जी। अब इसके साथ क्या होता है? इसके साथ हमारा जो है वो मसल अटैच होता है। अच्छा जी, तो अब क्या होता है? यहाँ पर एक जो मसल का एंड होता है वो यहाँ पर, इस जो हमारी शोल्डर के अंदर एक बोन है स्कैपुला, उसके साथ उसका एक एंड अटैच होता है। और दूसरा जो एंड होता है वो हमारे जो
बाजू के जो रेडियस और अल्ना होते हैं, जो नीचे की दो बोन्स हैं, ठीक है जी, उनके साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये देखें, अब ये जो है हमारे पास ये मसल है, इसका ये वाला एंड जो एक इमूवेबल हमारे जो शोल्डर के अंदर, कंधे के अंदर, ये वाली जो स्कैपुला जो बोन होती है, ये इमूवेबल बोन होती है, ये हरकत नहीं करती। तो अब ये वाला पोर्शन जो इसका इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जी ओरिजिन। ओरिजिन। और ये वाला पोर्शन जो मूवेबल बोन, ये हमारी जो बाजों की हड्डियाँ होती हैं, ये वाली, अब ये क्या है जी? हरकत कर सकती हैं, ठीक है जी, मूवेबल होती हैं। तो अब ये पीछे से यहाँ पर जो ये जो है हमारे पोर्शन का ये वाला हिस्सा है, इसकी जो हड्डी यहाँ पर अटैच होती है, ठीक है जी, तो ये है क्या है? मूवेबल बोन है। तो इस जो है वो एंड को क्या कहते हैं? मसल के एंड को इंसर्शन। इंसर्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, तो उसके बाद बेली क्या है? बेली ये इसका दरमियान वाला जो थिक पोर्शन है, ये वाला, ठीक है जी, जो कि क्या होता है जी? थिक होता है। ये क्या है जी? ये बेली है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब एक और चीज़ जो हमारे स्केलेटन के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं जी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे स्केलेटन के अंदर ऐसे टिश्यू होते हैं जो स्केलेटन के टू पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, जैसे टू बोन्स को मिला लें, ठीक है जी, बोन्स और मसल को मिला लें, ठीक है जी, बोन और मसल को अटैच कर लें, या आपस में दो टिश्यू को मिला लें। तो ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो दो पार्ट्स को स्केलेटन के अंदर अटैच कर रहे होते हैं। अब ये जो होते हैं स्केलेटन के अंदर टू तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं। एक को हम कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट, और दूसरे को कहते हैं टेंडन, ठीक है जी। लिगामेंट ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है दैट अटैच बोन विद बोन, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ मिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं जी? लिगामेंट। यानी कि हमारे पास अगर ये देखने की अगर एक बोन है, ठीक है जी, और उसके साथ ये जो है वो दूसरी बोन को अटैच करवा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा जी? ये लिगामेंट होगा, ठीक है जी। टेंडन क्या होता है? टेंडन ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है दैट अटैच बोन विद मसल, ठीक है जी, जो बोन को मसल के साथ मिलाता है। जैसे यहाँ पर ये हमारा जो मसल है, ये बोन के साथ अटैच है, तो इनको जो कनेक्टिव टिश्यू मिला रहा है, ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा कर रखा है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका नाम क्या होगा जी? अब टेंडन, क्योंकि ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन के साथ अटैच करवा रहा है। तो ये है जी कुछ अरेंजमेंट स्केलेटल मसल का, जो हेल्प करता है स्केलेटन के अंदर मूवमेंट में। अब हम देखते हैं कि बोन के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ बोन, कि हड्डियों की, बोन्स की मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है जी। मोस्टली जो बोन की मूवमेंट होती है वो मसल की वजह से होती है। अब मसल जो बोन के साथ अटैच होते हैं, उनमें कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है, ठीक है जी, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है जी। और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बोन भी क्या करती हैं जी? मूव करती हैं। कैसे? मसलन यहाँ पर देखें, मसल का एक एंड जो है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच है, दूसरा तो वैसे इमूवेबल बोन है, उसने उस बोन ने तो मूव करना नहीं है। अब ये जो पार्ट है मूवेबल बोन के साथ,
अब ये क्या करता है, जैसे हमारे जो नीचे वाला जो आर्म का पार्ट है, हिस्सा है, अब ये मूव करता है, ऊपर भी आता है, ठीक है जी, नीचे भी जाता है, ठीक है जी। तो ये इसकी जो मूवमेंट है ये किस वजह से है, इस स्केलेटल मसल की वजह से है। और ये कैसे मिलती है, अगर ये स्केलेटल मसल ऐसे जो है वो शॉर्ट होगा, कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना जी, तो ये जो उसके साथ टेंडन है इस पर ये फोर्स लगाएगा टेंडन पर, और टेंडन इस बोन को ऊपर खींच लेगा, ठीक है जी। जब ये वापस रिलैक्स होगा तो ये ढीला पड़ेगा टेंडन, ठीक है ना जी। और यहाँ से पीछे से भी एक मसल अटैच होता है जिसको हम ट्राइसेप कहते हैं। अब ये थोड़ा सा कंट्रैक्ट करेगा और इस पर फोर्स लगाएगा, तो अब ये वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, ये वाली बोन्स जो है ये जो इंसर्शन वाला पार्ट अटैच है जिस बोन के साथ, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, उससे जो टेंडन को पुलिंग फोर्स मिलती है, टेंडन ये वाला कनेक्टिव टिश्यू को क्या है जी, पुलिंग फोर्स मिलती है, पुलिंग फोर्स। और ये क्या कर देता है, ये उन नीचे वाली मूवेबल बोन को अपने साथ जो है वो मूव कर देता है, मूवेबल बोन को मूव कराता है, ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ तक। अब ये जो मसल हैं, जैसे मैंने बताया, एक जो है हमारे बाजू के ऊपर वाली साइड पर मसल होता है और एक बैक साइड पर मसल होता है, पीछे वाली साइड पर मसल होता है। ये दोनों मसल जो होते हैं ये वर्क एंटागोनिस्टिकली, ठीक है जी, ये इनको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। यानी कि ये ऐसे मसल हैं, पेयर ऑफ मसल है, मसल का एक ऐसा जोड़ा है, दैट वर्क, दैट वर्क अगेंस्ट अगेंस्ट ईच अदर, ईच अदर। तो ये स्केलेटल मसल का ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रहा होता है। इसमें अब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरे वाला रिलैक्स करेगा, दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक वाला रिलैक्स करेगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये जो है वो अगेंस्ट मूवमेंट है, एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट है। तो इस तरह की मूवमेंट जो है, जो मसल करते हैं उनको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, और इस तरह की मूवमेंट को, ठीक है जी, हम एंटागोनिज्म कहते हैं, एंटागोनिज्म, ठीक है जी। एंटागोनिज्म क्या है जी, मूवमेंट है जिसमें दो मसल एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, और जो मसल अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं उन मसल को एंटागोनिस्ट मसल कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम ये देखते हैं कि ये एक दूसरे के जो है वो कैसे जो है वो अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा है कि हमारे जो है वो, ठीक है जी। अब मसल क्या होते हैं जी हमारे बॉडी के अंदर, स्केलेटल मसल जो हैं मोस्टली जो एल्बो के होते हैं, एल्बो कह लें, एल्बो कोहनी के जो मसल होते हैं, ठीक है जी, एल्बो मसल, ठीक है जी, एल्बो जॉइंट्स के ऊपर जो मसल होते हैं, ठीक है जी, ये जो एल्बो जॉइंट है इसके ऊपर जो मसल होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है जी, ठीक है जी। अब उनमें से क्या है जी, ऊपर हमारे जो आर्म के ऊपर वाला मसल है, ठीक है जी, ये कौन सा मसल है जी, ठीक है जी, ये वाला जो हमारे आर्म का मसल है जो अपर साइड पर है इसको कहते हैं जी बाइसेप, बाइसेप,
ठीक है जी, बाइसेप मसल, या इसको फ्लेक्सर बोलते हैं, फ्लेक्सर। ठीक है जी। और एक बैक साइड पे होता है जिसका जो, ठीक है जी, ये कौन सा मसल है जी, ये है जी ट्राइसेप, ट्राइसेप मसल, या इसका दूसरा नाम एक्सटेंसर। ठीक हो गया जी। ये हैं जी हमारे पास दो मसल। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, बाइसेप है, ये फ्लेक्सर, ये ट्राइसेप है या एक्सटेंसर इसको बोलते हैं। अब होता क्या है, इनमें मूवमेंट किस तरह से होती है, इससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि जो बाइसेप मसल होता है ना जी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्सर, इसके अंदर जो है वो थ्री पार्ट्स होते हैं, इसको हम बाइसेप, ब्रेकाई कहते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर जो है, इसके नीचे मज़ीद मसल जो होते हैं, उनके जो दो तरह के मसल होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस, और दूसरे को कहते हैं ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस, रेडियलिस, ब्रेकियोलिस एंड ब्रेकियो रेडियलिस। ठीक है जी। और ये किस में होते हैं, बाइसेप ब्रेकाई में होते हैं। ठीक है जी। अब ये बाइसेप ब्रेकाई जो है, इसका एक एंड जो है, एक सिरा जो है, यहाँ पर इस स्कैपुला के साथ अटैच होता है। ये हमारे शोल्डर के अंदर जो होती है वो एक बोन है। ठीक है जी। और दूसरा जो है, यहाँ पर ये हमारे पास जो है, इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस। तो एक पार्ट रेडियस के बिल्कुल दरमियान वाली जगह पर अटैच होता है। ठीक है जी, बाइसेप ब्रेकाई का। अब इसमें जो ब्रेकियल एस है और ब्रेकियो रेडियस है, ये इसके नीचे होती हैं, यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर सकते। अब ये जो होती हैं, ये मसल जो होते हैं, इस मसल के नीचे होते हैं। अब उनमें से ये वाला जो मसल है, इसका एक सिरा जो होता है वो तो जो है वो वहाँ पर जो है वो स्कैपुला के साथ ही अटैच होता है, जबकि दूसरा जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर रेडियस के साथ, इसके साथ अटैच होता है। ठीक है जी, रेडियस के साथ। जबकि ब्रेकियो रेडियस जो होता है, इसका एक सिरा जो होता है वो किसके, सॉरी, इसका एक सिरा जो होता है वो अल्ना के साथ अटैच होता है, अल्ना। और इसका जो होता है वो दूसरा सिरा यहाँ पर रेडियस के साथ, और अल्ना ये वाली बून है, अल्ना। ठीक है जी। ब्रेकियोलिस का एक पार्ट वहाँ पर स्कैपुला के साथ अटैच होता है और दूसरा अल्ना के साथ अटैच होता है। ठीक है जी। और ब्रैकियो रेडियस, जैसे यहाँ पर रेडियस भी लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, तो इसका दूसरा पार्ट किसके साथ होता है जी, रेडियस बोन के साथ अटैच होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो हमारे पास ट्राइसेप है, ट्राइसेप, इसका एक एंड जो है वो यहाँ पर ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। ये वाली जो बोन है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। जबकि जो दूसरा एंड है वो अल्ना के साथ अटैच होता है। ठीक है जी। तो ये है जी इसका कुछ अरेंजमेंट। अब देखते हैं कि इनमें मूवमेंट किस तरह से होती है। ठीक है जी, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट इनमें इस तरह से होती है कि जब बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है जी, जब बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा होता है तब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। और ये जो नीचे वाली रेडियस एंड अल्ना दो बोन्स हैं, ठीक है ना, जॉइंट्स की, ये भी स्ट्रेट होती हैं। मगर जब ऐसी कंडीशन हो कि बाइसेप, या जिसको हम फ्लेक्सर बोलते हैं, बाइसेप या फ्लेक्सर मसल, ठीक है जी, मसल क्या करे जी,
कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, सिकुड़ जाए, ठीक है जी। तो तब ये क्या करेगा, तब ये जो रेडियस और अल्ना है, ये जो दोनों बूंस हैं, ठीक है ना, इनको क्या कर लेगा, इनको थोड़ा बेंड कर लेगा, मोड़ लेगा, ठीक है जी। बेंड कर लेगा, मोड़ लेगा, कैसे, वो मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास बोन्स भी जो है वो थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, अगर ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो क्या करेगा, ये यहाँ पर जो टेंडन है उस पर ये पुलिंग फोर्स लगाएगा, और हमारे पास ये जो दो बोन्स थी जिसको हम क्या कहते थे, एक को रेडियस और दूसरी को अल्ना, इनको क्या कर लेगा जी, बेंड कर लेगा, इस सिमत में लाएगा और ख़ुद क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइज थोड़ा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है जी, बढ़ जाएगा, लेकिन जो है वो लेंथ इसकी छोटी हो जाएगी, ठीक है जी, लेंथ क्या होगी, छोटी होगी जाएगी, साइज थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, रेडियस और अन्ना को बेंड कर लेगा, ठीक है जी। तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट, फ्लेक्शन मूवमेंट, ठीक है, जिसमें फ्लेक्सर या बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोन को बेंड कर लेता है। अब दूसरी तरह की मूवमेंट जो है वो कौन करवाता है जी, अब इसमें ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि जो बैक वाला मसल होगा, ये वाला मसल, ये अब रिलैक्स करेगा, ये साइड में थोड़ा जो है वो फैल जाएगा, ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा रिलैक्स कर रहा है। अब ट्राइसेप मसल जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर, एक्सटेंसर मसल, जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी, ट्राइसेप, यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी हो कि ये क्या कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाता है जी, साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जबकि लेंथ में कमी आ जाती है, तो उस वक्त रेडियस और अल्ना को ये वापस जो है वो, रेडियस और अल्ना इन दो बोन्स को क्या कर लेगा, स्ट्रेट कर लेगा, सीधा अपनी जगह पर ले आएगा, वापस ले आएगा, ठीक है जी। और ये क्या हुआ है, कंट्रैक्ट हुआ है। तो दूसरा जो है बाइसेप मसल, वो क्या करेगा तब, वो तब रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह की ये मूवमेंट होती है जिसमें एक बाइसेप मसल जब कंट्रैक्ट करता है तो तब ट्राइसेप रिलैक्स करता है और ये बोन को ऊपर बेंड कर लेता है, मोड़ लेता है, इस तरह की मूवमेंट को फ्लेक्शन। जबकि जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स करता है और ये बैंड को वापस अपनी जगह पर ले आता है, स्ट्रेट कर लेता है, और इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट, ठीक है जी। तो ये दो तरह की मूवमेंट होती हैं, ठीक है जी। होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।